ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जनवरी 2025। आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। भगवान की याद टूटी अर्थात जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो अगर बाबा की याद नहीं है तो कुछ न कुछ विकर्म ही हो रहे हैं हमसे। इसीलिए याद भी रहिए, याद की नैया पे बैठे रहिए। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं है, कुछ भी नहीं रखा, अब तो ये जाने वाला है। कहते हैं ना कि बड़ा अजीब है जिंदगी का चलन, बड़ा अजीब है जिंदगी का चलन, अपनों को ही होती है अपनों से जलन। ऐसी दुनिया है, कोई सार नहीं है। भगवान की याद ही हमें विस्तार में ले जाएगी। ठीक है, तो चलना है ना सभी को। प्रश्न है, बाबा का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? भगवान का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन बच्चे ही करते हैं, क्यों? तो बाबा का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड हो ना, डिपेंडेंट हो ना मुझ पे, कहाँ इंडिपेंडेंट हो? हम्म, तो मेरा डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। हम अपना जूठा थाली भी खाते हैं ना, भल मेड है, कम से कम अपनी थाली तो धो ले। करेंगे सभी? हम्म, सेवा नहीं लेना, अपने शरीर की कोई सेवा नहीं। ठीक है, कोशिश तो करें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सर्वेंट हैं। जब हमारा बाबा कहता है कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, यहाँ अगर सेवा लोगे तो फिर वहां उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए खुद से ही खाना बनाए प्यार से और बच्चों को खिलाए। कहते हैं एक माँ जब घर में खाना बनाती है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है। हम्म, होते हैं ना। अब माँ रोटी बना रही है, बच्चे खा रहे हैं बाहर डाइनिंग टेबल पे, बच्चे ने मांगा, दो रोटी खाता है, आज उसको सब्जी अच्छी लगी माँ के हाथ की बनी, उसने बोला कि मम्मी एक रोटी और दो। आटा गूंदा हुआ खत्म हो गया, मम्मी ने सोची दो ही रोटी खाता है। माँ अंदर से क्या बोल रही, हाँ बेटा लाती हूँ लाती हूँ, बस इंतजार कर, तू तुरंत ला रही हूँ। और फट से डब्बे से निकालेगी आटा और तुरंत गूंथेगी और बना के एकदम प्रेम से बच्चा को देगी। आह वाह मेरा बच्चा, दो की जगह तीन खाया, वाह मेरा बच्चा। रोज ऐसे ही खाना कितना प्रेम से खिलाएगी। और इसी के जगह पे जो मेड अगर कोई बना रही है, कोई सर्वेंट बना रहा है, तो क्या होगा? सब समझ गए ना। आटा गूंदा खत्म है, बच्चे ने मांगा, वो कूड़ेगा वहां किचन में, क्या बोलेगा? रोज तो दो ही खाता है, आज इनको तीन खानी है। और कूड़ कूड़ के आटा जोर जोर से मल रहा है, अगर मुंह लाल करके उठा के दिया, ये रोटी नहीं खानी है, उसमें कोई ताकत नहीं है, बस नेगेटिव वाइब्रेशन भरे हुए। तो अपने हाथ से जो बना हुआ भोजन है उसमें बच्चे को भी एनर्जी मिलती है, एक माँ को भी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो सेवा करनी है, लेनी नहीं। ठीक है, गीत बहुत सुंदर है। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, दिल का सहारा छूट न जाए, बदला हुआ है रंग जहाँ का, रंग जहाँ का, बदला हुआ है रंग जहाँ का, हाथ से दामन छूट न जाए, ए दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। तो दिल का सहारा था, परमात्मा के ज्ञान का सहारा टूट न जाए, तो बन के नसीबा फूट जाएगा, नसीब बन के भी फूट जाएगा। लेकिन हम हमारे लिए गाते हैं ना, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्या बात है, ऊपर वाले पे जितना भी तोहमत लगाना है ना लगा दो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, भगवान तो बनाने आए हैं, तुम उनके नियम पे नहीं चलोगे तो अपना नसीबा खुद ही फोड़ेंगे। ईश्वर के झोले में मत डालिए, और ही इतना विक्रम जमा और ही जमा हो जाएगा। इसलिए भगवान तो हमें देने आते हैं सुख, दुख मिलता है वो हमारे अपने विचारों से, कर्मों से। ठीक है, ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालुग्रामों प्रति बोल रहे, तो शिव है, शिवलिंग है शिव परमात्मा, और सालिग्राम है हम बच्चे। हम्म, ठीक है।
भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, मेरा भाग्यशाली रथ है ये ब्रह्मा, रथ द्वारा ही मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं, वह तो लेने वाला है। सबसे पहला नंबर का बच्चा कौन है बाबा का? ब्रह्मा, जिन्होंने वर्षा लिया। भगवान की मुरली उन्हीं के कानों ने सुनी पहले ना, और उनके मुख से फिर हम बच्चे सुने। तो मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है तो कारने अकारने बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते, ये भी बात सच है। ब्रह्मा पिता शरीरधारी, जब परमात्मा आए हैं उनके तन में और ब्रह्मा बीमार पड़ जाए तो मुरली कैसे चलेगी? तो भगवान उस अवस्था में ना लिख देते थे, लिखवा देते थे अपना, ब्रह्मा बाबा लिख देते थे, क्योंकि परमात्मा अपना जान ताकत डाल देते थे, तो मुरली मिस नहीं होती थी। तो भगवान ऐसे ऐसे बच्चों को मदद करते हैं। ठीक है, गीत में भी है ना कि पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। तो उसमें फंसोगे तो फिर सजा मिलेगी। बाबा की याद से सजाएं कटेंगी, ऐसा ना हो कि बाबा की याद टूट जाए। ज्ञान सागर बाबा तुमको संगम पर ही ज्ञान देते हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। और कहते हैं ना, आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नजर ही नहीं आता है, उसको हम कभी नहीं बदल सकते। हम्म। हाँ, मनसा में तूफान बहुत आते हैं, लेकिन उससे वाणी और कर्म में नहीं लाना है। देह अहंकार बहुत नुकसान देता है। सिर्फ बाबा को याद करना और घर को याद करना है। हाँ, घर का रास्ता तो पता है ना, यहाँ से चले जाते हो ना मन बुद्धि से। फंसना नहीं है। भूल करते करते तो दुर्गति को पा गए, अब सीढ़ी ऊपर चढ़कर आगे बढ़ो। आगे तो ये ज्ञान नहीं था। तो जितना हो सके अंतर्मुखी बन रहना, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज का विनाश करने वाले हैं। हम इस रावण राज में फंसने वाले थोड़ी ना। बाबा कहते मुझे याद करते तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। सुना, भगवान व्रता अर्थात एक भगवान को याद करो। बलि चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बलि चढ़ाना है तो अपने मैंपन के बलि चढ़ाओ। बलिहार जाओ भगवान की श्रीमत पर। कई बच्चे कहते बाबा हमसे कड़ी भूले हो गई, पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी कि ब्राह्मण कुल में हमारा नाम बदनाम होगा, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देव विमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के कारण ग्लानि कराते हैं। तो ऐसा नुकसान नहीं करना, अपना ही नुकसान किया ना, तो घाटा किसका? राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है ना, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है ना। जैसे मनुष्य किसी को व्यसन की आदत होती है तो छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है ना। तो धीरे धीरे नहीं छूटता है, छोड़ना है ना तो झटके छूटता है। और कहते हैं ना, कभी कोई शख्स ऐसा मिल जाता है तो दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। तो कौन मिला है हमें? स्वयं साक्षात भगवान मिल गए। तो जिंदगी बदली ना सबकी? सभी कमेंट में शेयर कीजिएगा। जब से आप मंथन सुन रहे हो, बाबा से मिले, कोर्स कर लिया, तो जीवन एकदम बदल गया ना। हाँ, तो कहना तो बहुत सहज है ना, ज्ञान भी सुनना भी सर, धारण करने में मेहनत होती है। तो कालों का काल बाबा आ गए हैं, आज्ञा नहीं माने तो धर्मराज का डंडा खाएंगे। बाबा का मुख डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। परंतु देवघर में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है, सर्वेंट बिगड़ तो रह नहीं सकता। बाबा सबकी कान पकड़ रहे हैं, सर्वेंट बिगड़ तो रह नहीं सकते। हाँ, तो समझना है ना। फिर कोई गरीब साहूकार, हाँ, सर्विस का जिन्हें शौक रहता है, कोई गरीब भी हो तो साहूकार बन जाते हो, जो साहूकार है वो गरीब बन जाएंगे, क्योंकि सर्विस ही नहीं कर रहे हैं। अंधों की लाठी बनना सिर्फ यह बतलाना है कि बाबा वर्ष को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी अवस्था भी वृद्धि को पाती जाएगी। सुना, जब देखेंगे ना कि सामने एकदम वो लास्ट सीन आ रहा है, तब करने लगेंगे पुरुषार्थ। तब क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। आइए, समय रहते कैसे हम समझ जाए, इसको समझते हैं। एक कथा है, बहुत पहले की बात है। सुदूर हिमालय की घाटियों में एक सुरम में नगर बसा हुआ था, जिसका जिसका नाम था राजसमंद। राजसमंद में एक धनाढ्य सेठ जी नंदराम रहते थे परिवार के साथ। उस सेठ का एक पुत्र था रघुवीर।
पुत्र बड़ा संस्कारवान था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह एक समझदार लड़की को ही अपनी पुत्रवधू बनाएगा। सेठ जब भी किसी लड़की को देखने जाते तो प्रश्न करते, सर्दी, गर्मी और बरसात में कौन सा मौसम सबसे अच्छा है? एक लड़की ने उत्तर दिया, गर्मी का मौसम सबसे अच्छा होता है। हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों पर घूमने का बड़ा आनंद मिलता है। वहां टहलने में बड़ा सुख मिलता है। दूसरी लड़की ने कहा, जाड़े के मौसम सबसे अच्छा होता है। इस मौसम में तरह तरह के पकवान बनते हैं। हम जो भी खाते हैं वो सब आसानी से पच जाता है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर घूमने का बड़ा आनंद आता है। तीसरी लड़की ने कहा, मुझे तो वर्षा का मौसम पसंद है। इस मौसम में पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली होती है। बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है। पहाड़ों पर झरनों का अपना ही मजा है। सेठ जी को एक और लड़की ने बताया कि कोई मौसम भी अच्छा नहीं लगता। गर्मी में गर्मी से परेशान, जाड़े में ठंड से परेशान, बारिश में कीचड़ और गंदगी से परेशान। सेठ जी परेशान होकर लड़की देखना बंद कर दिया। तभी अचानक एक मित्र के यहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उन्होंने उससे भी वही प्रश्न किया। लड़की बोली, शरीर व मन स्वस्थ हो तो सभी मौसम अच्छे हैं। यदि हमारा तन मन स्वस्थ नहीं तो हर मौसम बेकार है। सेठ जी इस उत्तर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने फट से उसको अपनी पुत्रवधू बना लिया। तो सभी मौसम उपयोगी है, जीवन का भी यही है। शरीर और मन स्वस्थ हो तो काम करने का भी मौसम सबसे वंडरफुल होता है ना, चकचक होता है ना, मजेदार होता है ना। तो मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ मन और तन दुरुस्त है वहां सारी इच्छाएं दुरुस्त। तो भगवान सबसे पहले मन को ही ठीक कर रहे हैं, जड़ है ना मन। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहाने के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा यह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण व अंतर्मुखी रहना है। कोई भूल हो जाए तो कान पकड़ो, दोबारा वो भूल नहीं करना। दूसरा पर सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी व्यर्थ बातों में दिल नहीं लगानी, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल की विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनते हैं। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद है, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही पिता को दिल पसंद है, भगवान का दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव को इजी बनाओ, पुरुषार्थ कैसा हो, अटेंशन वाला। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।